Good morning, students. Today we'll proceed further with the chapter tabular presentation. And today's topic is what are the various types of table. पहला टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि what are the various types of table. तो हम टेबल्स को बहुत पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे. फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग द टेबल इज अकॉर्डिंग टू द पर्पस. हम पर्पस के अकॉर्डिंग टेबल को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज जनरल पर्पस एंड व्हाट इज स्पेशल पर्पस. बच्चे, जब टेबल किसी जनरल पर्पस के लिए बनाया गया, कोई भी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पर्पस आपके पास कंसिडरेशन में नहीं है, किसी भी प्रॉब्लम का सब पार्ट है, से गवर्नमेंट ने कोई सर्वे किया, उस सर्वे की जो फाइंडिंग्स थी उसने एक रिपोर्ट में दी और उसके रिगार्ड का जो डाटा है वो एक टेबल में रिकॉर्ड करके उसको उस फाइंडिंग के साथ अटैच कर दिया. दैट इज कॉल्ड जनरल पर्पस टेबल. सो दैट मीन्स जनरल पर्पस टेबल इज दैट टेबल विच इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर सम स्पेशल पर्पस. जनरल पर्पस टेबल का दूसरा नाम है रेफरेंस टेबल. हम जनरल पर्पस टेबल को रेफरेंस टेबल भी कहते हैं. नाउ व्हाट इज स्पेशल पर्पस टेबल. स्पेशल पर्पस टेबल वो टेबल होता है जो वर्ड सजेस्ट करे किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है. स्पेशल पर्पस इन माइंड जिसके लिए आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है. वो जनरल पर्पस की तरह इतना बड़ा टेबल नहीं होता, बहुत छोटा सा टेबल होता है जिसमें उस स्पेशल पर्पस की फाइंडिंग्स को डाला जाता है. जो भी आपका माइंड में प्रॉब्लम थी उस पर आपने सर्वे किया और उसकी फाइंडिंग्स को टेबुलर प्रेजेंटेशन दी, उनकी फाइंडिंग न्यूमेरिक वैल्यूज को आपने टेबुलर प्रेजेंटेशन दी, तो उस टेबल को विल कॉल इट अ स्पेशल पर्पस टेबल, बिकॉज ये आपने अपनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को के पर्पस के लिए आपने इस टेबल को बनाया गया है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज समरी टेबल. तो दूसरा नाम स्पेशल पर्पस टेबल का समरी टेबल होता है. ये जनरली शॉर्ट होता है. ये जनरल पर्पस टेबल के जितना बड़ा नहीं होता, जनरली शॉर्ट टेबल होता है. सो अकॉर्डिंग टू द पर्पस वी क्लासिफाई द टेबल्स इनटू टू पार्ट्स, जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस. जनरल पर्पस का दूसरा नाम रेफरेंस टेबल हो गया और स्पेशल पर्पस का दूसरा नाम समरी टेबल हो गया. नाउ अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी वर्ड सजेस्ट कर रहे हैं, हमें ओरिजिनलिटी का मतलब पता है कि ओरिजिनलिटी के अकॉर्डिंग टेबल ओरिजिनल है कि नहीं है. ओरिजिनलिटी के अकॉर्डिंग हम टेबल को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं. वन इज कॉल्ड ओरिजिनल, वन इज कॉल्ड एज ओरिजिनल टेबल एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज डिराइव्ड टेबल. इसमें ओरिजिनल का तो मीनिंग क्लियर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ओरिजिनल वर्ड ही अपने आप में सजेस्ट कर रहा है कि व्हाट द टेबल इज ऑल अबाउट. बच्चे, ओरिजिनल पर्पस टेबल वो पर्पस टेबल होता है उस तरह का टेबल होता है जिसमें आपने टेबल अपने पर्पस के लिए ही बनाया है. दैट मीन्स द टेबल विच यू हैव मेड प्रेजेंट द सेम फॉर्म, इट इज प्रेजेंटेड इन द सेम फॉर्म एंड द मैनर इन विच यू हैव कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन. जैसे आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको उसी तरह से रिप्रेजेंट कर दिया. आपने अपने पर्पस के लिए टेबल बनाया और उसके अकॉर्डिंग आपने जैसी फाइंडिंग्स कलेक्ट की हैं उनको डायरेक्टली वैसे ही टेबल में प्रेजेंट कर दिया. आपने उनको ऑल्टर नहीं किया है. ऑल्टर मीन्स चेंज नहीं किया है. दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल टेबल. Whereas derived टेबल वो टेबल होता है जिसमें आपने अपनी फाइंडिंग्स को कन्वर्ट कर दिया, से परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, रेशोज में कन्वर्ट कर दिया. आपने जो फाइंड किया था डाटा वो ओरिजिनल डाटा था, आपने उसको रेशोज में या परसेंटेज में कन्वर्ट करके अगर प्रेजेंट किया तो दैट टाइप ऑफ टेबल विल बी कॉल्ड एज डिराइव्ड टेबल. So according to the purpose we classify the tables into two parts. One is called original table and other one is called derived table. Original table वो टेबल होता है जिसमें डाटा जिस तरह से कलेक्ट किया गया है उसको विदाउट ऑल्टरेशन डायरेक्टली वैसे ही प्रेजेंट कर दिया जाता है. और डिराइव टेबल वो टेबल होता है जिसमें डाटा को चेंज किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है. दैट मीन्स डाटा ओरिजिनली जैसे कलेक्ट किया गया था उसको वैसे ना प्रेजेंट करके उसको रेशोज में, परसेंटेज में कन्वर्ट करके प्रेजेंट किया जाता है. रेशोज में, परसेंटेज में कन्वर्ट करके प्रेजेंट किया जाता है. तो दिस इज कॉल्ड एज डिराइव्ड टेबल. अकॉर्डिंग टू पर्पस, जनरल एंड स्पेशल, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, हाउ द डाटा इज बीइंग प्रेजेंटेड. इन केस इट इज नॉट ऑल्टर्ड it is original, and in case it is altered it is called derived table. Next one is according to the construction. According to the construction, हमने डाटा कैसे, हमने कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे डाटा को जो टेबल को जो है वो क्लासिफाई करना है. दैट इज कॉल्ड एज सिंपल टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल.
आगे इसके पार्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। सिंपल टेबल एंड कॉम्प्लेक्स टेबल। बच्चे सिंपल टेबल होता है जिस टेबल में आप सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स के रिगार्ड में डाटा को क्लासिफाई करते हो। आपने टेबल बनाया, डाटा को सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग आपने प्रेजेंट किया। जैसे मैंने क्लास 11th का डाटा मैंने 9 से लेकर 12th का डाटा जो है वो प्रेजेंट किया। मैंने सिंपल टेबल में 9th 10th 11th 12th 9th के टोटल स्टूडेंट्स से 50 हैं, 10th के 60 हैं, 11th के 40 हैं और 12th के से 28 हैं। मैंने यहाँ टोटल किया। मैंने टेबल को कुछ भी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे क्लासीफाई नहीं किया, मैंने सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेसिस पे मैंने हेडिंग दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 9 to 12th। मैंने इस हेडिंग को यहाँ लिखकर मैंने उस बेसिस पे उस टेबल को क्लासीफाई किया। मैंने क्लास 9 10 11 12 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है फ्रॉम 9 to 12th इस हेडिंग के नीचे यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया। दिस इज कॉल्ड ए सिंपल टेबल। मैं दोबारा से दिखाती हूँ बेटा, ये नंबर सिंपल टेबल यहाँ पे थोड़ी स्पेस की कंस्ट्रेंट की वजह से वो प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं हुआ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 9th to 12th, ये मैंने हेडिंग दी। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्लास ली और यहाँ लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ताकि टेबल की प्रॉपर प्रेजेंटेशन दिख जाए आपको। से मैंने क्लास 9th 10th 11th 12th एंड देन टोटल मैंने इसको सिंपल टेबल प्रेजेंट कर रही हूँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है यहाँ पे 40 60 38 20 और यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड सिंपल टेबल विच इज बीइंग मेड ऑन द टेकिंग ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक। मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बॉयज एंड गर्ल्स में क्लासीफाई नहीं किया। मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डायरेक्टली सिर्फ मतलब मैंने टेबल जो बनाया है उसमें सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक, मैन टेबल शोज ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डाटा, सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक। 9th के कौन से हैं, 10th के कौन से हैं, 11th के कौन से और 12th के कौन से हैं। नंबर सिर्फ वन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे जब मैंने डाटा को क्लासीफाई किया, इट इज कॉल्ड सिंपल टेबल। इट इज ऑल्सो सिंपल टेबल और द अदर नेम इज कॉल्ड वन वे टेबल। Simple table or one way table. When the table is made on the basis of just one characteristic, it is called simple table or one way table. ये आपका टाइटल हो गया और उसके बाद ये आपका टेबल हो गया। यहाँ पे आपको टोटल डालना जो है that is compulsory. This is because it shows only one characteristic. It is called simple table or one way table. When table shows more than one characteristic, it is called complex table. And complex table को बेटा हम further classify करते हैं डबल। अगर दो कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है तो डबल, अगर तीन दिखाता है तो ट्रेबल और तीन से ज्यादा दिखाता है तो मैनीफोल्ड टेबल। डबल कॉम्प्लेक्स में डबल ट्रेबल और मैनीफोल्ड आ जाता है। डबल टेबल हम तब कहते हैं जब टेबल शोज मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक। जब टेबल मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है इट इज कॉल्ड डबल टेबल। जब व्हेन इट शोज टू कैरेक्टरिस्टिक्स इट्स कॉल्ड डबल टेबल, वर्ड सजेस्ट कर रहा है। व्हेन इट शोज थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स इट इज कॉल्ड ट्रेबल टेबल एंड व्हेन इट शोज मोर देन थ्री इट इज कॉल्ड मैनीफोल्ड टेबल। दोबारा से, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन tables are being classified into simple and complex. One characteristic it is simple, more than one it is called complex. Complex को further अब more than one को हमने classify कर दिया। अगर more than one में two characteristics है तो it's called double table. Two से ज्यादा है तो treble. Two से ज्यादा means तीन है, only three, then it is called treble. And in case it shows more than three, it can be four, it can be five, it is counted in the category of manifold table. So manifold table that shows characteristics more than 3, because 3 will be named as treble and more than 3 will be called as manifold table. Double जैसे हमने क्लास को 9, 10th, 11th, 12th के बेसिस में जब क्लासीफाई किया, मैंने उनको फर्दर मेल एंड फीमेल में क्लासीफाई कर दिया, बॉयज एंड गर्ल्स में क्लासीफाई कर दिया से। तो एक तो स्टूडेंट्स, उससे बॉयज एंड गर्ल्स। देन अगर ट्रेबल में मैंने तीन कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉयज फ्रॉम रूरल एरियाज, गर्ल्स फ्रॉम रूरल एरिया, इस बेसिस पे पहले बॉयज एंड गर्ल्स फिर रूरल अर्बन के बेसिस पे भी क्लासीफाई किया, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेबल। और आगे मैंने अगर फर्दर और क्लासीफाई कर दिया, बॉयज गर्ल्स, रूरल अर्बन, कमिंग बाय सेल्फ, कमिंग बाय ऑटो एंड से यूजिंग स्कूल कन्वेंस, और एक करेक्टर ले लिया, इट विल बी कॉल्ड एज मैनीफोल्ड। व्हेन यू टेक मेक द टेबल ऑन द बेसिस ऑफ
more than 3 characteristics, it is called manifold table. Such type of table is called manifold table. I suppose it must be clear कि manifold table क्या होता है, जब characteristics 3 से ज़्यादा होते हैं. So अभी हम ऐसे टेबल बनाएंगे. एक एग्जाम्पल सिंपल टेबल का मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है. सो दीज आर द वेरियस काइंड्स ऑफ टेबल. अगर इसको शॉर्ट में रिवाइज करें कि हमने वेरियस काइंड्स ऑफ टेबल क्या किए, अकॉर्डिंग टू पर्पस जनरल एंड स्पेशल, according to originality original and derived, and according to construction it is simple and complex. Complex is further classified into double, treble and manifold table. On the basis of characteristics it takes into consideration. 2 is called double, 3 is called treble, and more than 3 is called manifold. Now after this types of table, next topic we have, what are the bases of classification of data? Classification of data in tabular presentation. Let us understand कि हम tabular presentation में जो डाटा को क्लासीफाई करते हैं, what are the various bases? Classification of data in tabular presentation R4. हम डाटा को 4 बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं टेबल के लिए. क्वालिटी, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, देन टेम्पोरल, then a third one is called temporal, that is on the basis of time period, and last one is called spatial. Let us understand each one of it, what the various types of classification means. When the data is classified on the basis of some quality, it is called qualitative classification of data. When the data is classified on the basis of certain quality. Quality can be any. Say, I am classifying the data on the basis of, say, I have 50 people sitting in a park. I want to classify the data into male and female. So I classified the data on the basis of characteristic, that is male and female. So it is on the basis of quality, that is male and female. This type of classification of data is called qualitative classification. When the data is classified on the basis of certain characteristic, that is male or female. और I classified the people on the basis of कोई ऑफिस है, उसके पास बहुत सारे से बायोडाटा आए हैं, वो डाटा को बायोडाटा को सेग्रीगेट करता है और क्लासिफाई कर देता है एक्सपीरियंस होल्डर एंड नॉन एक्सपीरियंस होल्डर में. तो दैट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. डाटा अवेलेबल है, इतने सारे फॉर्म्स आए, इतने सारे बायोडाटा आए, हमने क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस होल्डर एंड नॉन एक्सपीरियंस होल्डर. तो क्वालिटी इज आइदर एक्सपीरियंस होल्डर एंड दूसरे जो कैटेगरी जाएगी दैट इज नॉन एक्सपीरियंस होल्डर. दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट वन इज quantitative classification. When data is classified on the basis of quantity, that is magnitude. Say 0 to 10 जिन बच्चों के मार्क्स आए हैं वो, फिर 10 to 20 जिनके आए हैं, सेकेंड कैटेगरी में हमने उन स्टूडेंट्स को नाम डाला, 30 to 40, 40 to 50. That means I classified this data on the basis of सब क्वांटिटी. जिनके 0 to 10 है वो इधर, जिनके 10 to 20 है वो इस कैटेगरी में आ गए. सो दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, सो इट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा. थर्ड वन इज टेम्पोरल. टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा मीन्स व्हेन द डाटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड. वर्ड ही सजेस्ट कर रहा है टेम्पोरल. टेम्पोरल मीन्स टाइम पीरियड. से मैंने डाटा स्कूल के रिजल्ट को बैच 1999, 2000, 2001, 2002 मैंने रिजल्ट की को क्लासिफाई किया हुआ है. 1999 के बैच का रिजल्ट, देन 2000, 2001 एंड 2002. 80% आया था, से 82 आया था, 80 आया, एंड देन इट इज से 90% आया. That means I classified the data on the basis of years. This type of classification, when it is done on the basis of year, it is called as temporal classification. Time period के according temporal classification. In this, time becomes the reason for classifying the data.
80% वाला 99 के बच्चे के कितने रिजल्ट आया, 2000 के बैच का कितने परसेंट रिजल्ट था. सो दिस इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड. सो दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेम्पोरल. यहाँ से ईयर दिए हुए हैं, एक कंपनी अपना सेल्स दिखाती है, 1999 में कितनी सेल्स थी, 2000 में कितनी सेल्स थी, 2001 में कितनी थी और 2002 में कितनी थी. व्हेन द डाटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ time period, it is called temporal classification. After temporal we have spatial. Spatial classification when it is done on the basis of geographical location. जब आप classification चलते हो, that is done on the basis of place or location, then this type of classification called spatial. After temporal we have spatial, that is the classification which is done on the basis of geographical location. मतलब basically location या place की basis पे classify करते हैं. जैसे हम COVID-19 के cases को on the basis of country, number of cases, India, geographical location India. Further we have after India हम USA में कितने cases हुए, से कनाडा में कितने हुए, न्यूजीलैंड में कितने हुए. दैट मीन्स वी आर क्लासिफाइंग द डाटा ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, दैट इज कंट्री. दिस इज कॉल्ड एज स्पैटियल क्लासिफिकेशन. और दिस कैन ऑल्सो बी से यहाँ पे 8 लाख, 10 लाख, कनाडा में से 2 लाख एंड न्यूजीलैंड में से 5 लाख रखना सारे लाख में, बिकॉज यूनिट कॉमन रखनी है, ये हमने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा हुआ है. सो दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज स्पैटियल क्लासिफिकेशन. The classification which is done on the basis of location, geographical area, that type of classification is called as spatial classification. While making this classification, we can also, let's say India की हमने spatial classification करनी है north, south, east, west. हमने इंडिया को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. That also it will be called as spatial, because हमने जो डाटा प्लेस किया है टेबल में, that is on the basis of location. Location can be of a country within, or it can be a location of different countries, or on the basis of other. So that means this type of classification, when it involves location, place, it is called as geographical classification. Geographical का नाम है spatial classification. So classification of data in tabular presentation can be done on the basis of 4: qualitative, quantitative, temporal and spatial. Quality on the basis of quality, we know it. Quantity on the basis of magnitude. Temporal is time and spatial is geographical location. It is on the basis of geographical location. Am I clear with? Now, after this, we have almost finished up with the theory of the टेबुलर प्रेजेंटेशन. हमने टेबल के कंपोनेंट्स कर दिए, मैंने आपको ब्लैंक टेबल का फॉर्मेट समझा दिया है, उसके बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ टेबल बता दिया. देन वी हैव डन क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा. टेबुलर प्रेजेंटेशन के लिए जो डाटा को क्लासिफाई करते हैं, डाटा को क्लासिफाई करने के कौन से तरीके हैं, दैट ऑल्सो वी हैव कंप्लीटेड. नाउ नेक्स्ट विल बी हाउ टू मेक अ टेबल. आज एक सिंपल टेबल से स्टार्ट करते हैं एंड देन विल मूव टूवर्ड्स कॉम्प्लेक्स टेबल्स. नाउ लेट्स सी हाउ टू मेक अ सिंपल टेबल. Say I have already written a question for you. ये क्वेश्चन थोड़ा स्लो करवाऊंगी so that you can get to know how to do a tabular presentation. Say read each and every line. Each and every line is very important. Read it with a pause so that you can get all of the information from it. You can get all information that is there in the table. There were 80 persons in a trip organized by a school. School ने trip organize किया जिसमें 80 ट्रिप ऑर्गेनाइज बाय द स्कूल. देवर 80 पर्सन टोटल पर्सन्स. जो इन्फॉर्मेशन न्यूमेरिक है मैं सारी निकाल लूंगी. टोटल पर्सन्स 80 दिए हुए हैं. नाउ आउट ऑफ विच 60 वर स्टूडेंट्स, 14 वर टीचर एंड 6 ऑल मेल्स वर पियून्स. नाउ 3 कैटेगरी के लोग हैं जो ट्रिप में गए. पहला है स्टूडेंट्स, देन इट इज टीचर्स एंड देन पियून्स. अब मैं इसकी फिगर्स लिखूंगी. स्टूडेंट 60 उसने बोला, टीचर्स 14 एंड पीएन है 6 और सारे मेल्स हैं. पीएन 6 है और सारे मेल्स हैं. ये भी यूज कर लेंगे कि टोटल 6 ही पीएन हैं और सारे मेल्स हैं.
मतलब फीमेल पीएन कोई नहीं गई, ये 0 हो गया अपने आप में, फीमेल पीएन कोई नहीं हो गई, आई मार्क इट एज 0. नाउ आउट ऑफ द टोटल पर्सन 16 वर फीमेल्स, फीमेल्स टोटल है 16, पीएन्स में फीमेल कोई नहीं गई, उसने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है. टोटल पर्सन में 16 फीमेल्स हैं, मतलब स्टूडेंट्स प्लस टीचर्स को मिला के 16 फीमेल्स हैं. नाउ इंक्लूडिंग 1 लेडी टीचर, जिनमें से एक लेडी टीचर है, एक लेडी टीचर है, दैट मीन्स टीचर्स टोटल 14 है, एक लेडी टीचर है, तो दैट मीन्स फीमेल टीचर 1 है, तो टोटल टीचर 14 है, फीमेल 1 है, तो मेल टीचर्स कितने हो गए? इट इज 13, मेल टीचर्स आर 13. नाउ इसी बेसिस पे मेल स्टूडेंट्स एंड फीमेल स्टूडेंट्स, हाँ जी, फीमेल्स टोटल 16 थी, एक फीमेल टीचर आ गई, तो टोटल फीमेल कितनी रह गई? 15. 16 माइनस 1 15. एक एक चीज को उठा के लिखते जाना है टू कवर कंप्लीट द टेबल. नाउ 60 टोटल स्टूडेंट्स है, 15 फीमेल्स हैं, तो मेल्स कितने होंगे? 45. दिस इज नोन एज वर्किंग नोट्स. Very important. You won't get any marks on making the working notes, but in case you won't make the working notes, आपका टेबल कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकता. डायरेक्टली कभी भी प्लॉट नहीं करना है, पहले वर्किंग नोट्स रेडी करने हैं. नाउ द वर्किंग नोट्स आर रेडी. हमने एक एक लाइन पढ़ी, जो जो इन्फॉर्मेशन टेबल में आती गई हम उसको टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए वर्किंग नोट्स में लिखते गए. नाउ व्हेन वर्किंग नोट्स आर रेडी, हम उसके बाद सीधा टेबल बनाएंगे. अब टेबल में है एक तो स्टूडेंट्स, टीचर्स और पीएन्स, और उसके बाद मेल और फीमेल की क्लासिफिकेशन है. अब किसको आपने रोज में लेना है और किसको कॉलम में लेना है, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस, दैट्स योर चॉइस. आप किसको किस साइड लेना चाह रहे हो, रोज में क्या लेना चाह रहे हो और कॉलम में क्या लेना चाहते हो. नाउ पहले अ सुटेबल टेबल नंबर, बिकॉज मैं एक ही टेबल बना रही हूँ, मैं टेबल नंबर को ब्लैंक छोड़ूंगी. टाइटल 80 स्टूडेंट्स इन अ ट्रिप ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल. Details of trip organized by school. मैंने इसको टाइटल दे दिया ट्रिप ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल. डिटेल्स ऑफ ट्रिप ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल, डन. उसके बाद टेबल टाइटल नंबर, टेबल नंबर टाइटल आ गया, हेड नोट की जरूरत नहीं है. उसके बाद यूनिट्स भी कोई लैक्स वगैरह में नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो यूनिट्स लिखने की भी जरूरत नहीं है. एंड देन आई विल प्रोसीड विद द टेबल. नाउ एक तो है यहाँ पे मेल और फीमेल हमने डिवाइड किया. दूसरा स्टूडेंट, टीचर और पीएन. स्टूडेंट सेल साइज सेम रखेंगे, मैं रफ बना रही हूं, आप सेल साइज सेम रखेंगे. टीचर एंड पीएन. एंड देन बाय डिफॉल्ट टोटल का कॉलम, यहाँ पे भी टोटल का कॉलम. आप स्केल से बनाएंगे तो सेल साइज का ध्यान रखेंगे, सेल साइज जो है वो सेम होना चाहिए. डन है. यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रिप गोअर्स, ट्रिप पे जो बचे गए, यहाँ पे मैं इसको सेक्स लिख के मेल और फीमेल में भी लिख सकती थी. नाउ अब जब ये टेबल बन गया, ब्लैंक टेबल बन गया आपका, देन प्लेसिंग इंफॉर्मेशन इनटू द टेबल इज नॉट एट ऑल टफ अगर आपके वर्किंग नोट्स रेडी हैं. नाउ लेट्स सी. मेल स्टूडेंट्स मेल है हमारे पास 45. फीमेल स्टूडेंट्स मैंने यहाँ से उठा के 15 लिखा. नेक्स्ट कैटेगरी इज टीचर्स. मेल 13 एंड फीमेल इज 1. प्यून मेल is 6, female is 0. Now see how the total is to be done. 45 plus 15 60, 13 plus 1 is 14, 6 plus 0 is 6, 60 plus 14 74 plus 6 80. इस साइड का टोटल 80 आ गया. Now total in this way also. 45 plus 13 58, 58 plus 6 60. 45 plus 13 is 58. 58 plus 6 is 64. 15 plus 1 is 16. 64 plus 16, it comes to
80. That means ऐसे total भी 80 और ऐसे total भी 80 है. This shows कि my table is correct. My table has got no default because इसका total दोनों साइड से मैच हो गया. अब footnote और source, क्योंकि ऐसा कुछ इस टेबल में मेंशन नहीं है, मैं उनकी जगह बना के उसको ब्लैंक छोड़ दूंगी. This is how this information, this question is to be done, how the information is to be presented in the table. अब नंबर जो है वो इस चीज के मिलने हैं. वर्किंग नोट्स के कोई नंबर नहीं है. नो मार्क्स आर टू बी अलॉटेड फॉर दिस. बट इन केस यू डोंट गो विद द वर्किंग नोट्स, आप डायरेक्टली टेबल प्लॉट करेंगे. ये थोड़ा सिंपल टेबल था, आपकी गलती होने के चांसेस मैक्सिमम है. सो ट्राई मेकिंग अ वर्किंग नोट एंड देन प्रोसीडिंग विद द टेबल, ताकि चांसेस ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक आर रिड्यूस्ड इनफ. अगर आप वर्किंग नोट्स के साथ करेंगे, एक तो डाटा पूरा टैली हो जाता है, तो इसमें गलती होने के चांसेस जो है वो मिनिमम हो जाते हैं. इन नेक्स्ट क्लास हम ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. ये तो हमने सिंपल टेबल किया. अब हम आगे जिसमें इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करते हैं, यू नीड टू यूज अप योर ब्रेन, हम वैसे क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.